देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल चाल है? I'm good, I'm fine, brother. अरे वाह, What can I do for you? कॉमेडी। Tell me, please look at me. I am telling you what you can do for me. मेनू जी नहीं होंदी सी मैं बोलती है लेकिन आज माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। ज़हीन है सर, पूरी देग पका के ते अखीर ते कहंदी ओहो चावल तो मैंने डाले ही नहीं। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਕੈਚਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये जी कुड़ी को नाल वाली कुड़ी पूछे ना दिल टूटने की कोई दवाई तो बताओ, देखो कहती डिस्प्रिन के साथ एल्फी खा लेना। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं अभी पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी मोहम्मद नवाज। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल और की और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा अरीबा अहमद तिरमिजी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज पहली दफ़ा सर चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं और एक शेर भी मैं पहली दफ़ा ही लिखा है सर। जी सर। बस एक लम्हे में सब कुछ लुटाने वाला था, मैं उसके झूठ पर ईमान लाने वाला था। खुदा का शुक्र है वो खुल गया, वगरना उसे मैं अपने बारे में सब कुछ बताने वाला था। ना वो किसी से डरता है ना कभी डरा है, वेरी गुड। उसे अपनी दौलत पे गरूर बड़ा है। हम भी खाते पीते घराने के लोग हैं, हमारी फ्रिज में अभी भी बड़ी ईद का गोश्त पड़ा है। अरीबा क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल, एंड आई रियली एंजॉय इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका थैंक यू सो मच। अरीबा आपका भी रेलेवेंट ड्रामा चल रहा है पसे दीवार। बिल्कुल। पसे दीवार से याद आया, नवाज साहब नून लीग का क्या हाल है? नून लीग का बहुत अच्छा बैठा। नवाज साहब ये बताएं, असेंबली पहली बार पहुंचे, हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा बैठा। बहुत अच्छा। कैसी है अंदर से? हमने तो कभी असेंबली देखी ही नहीं है। तो दिखा देंगे आपको। तो ये कैसे देखा जाता है? नहीं assembly? मैं दिखाऊंगा। नहीं, मगर इस वाली सीट पे आप बैठते हैं, वहां बैठ के देखनी है हमने, गैलरी से वहाँ नहीं नहीं जा बैठ देंगे, लॉबी में बिठाएंगे आपको। नहीं, लॉबी में नहीं बैठना, मैंने सीट पे बैठना है। नहीं बड़ा मुश्किल है। वो नहीं, वो जो इतनी बड़ा मजेदार बड़े बड़े फोम लगे हुए हैं उसके, इतनी प्यारी सीट है, बंदा यूं सो भी जाता है उसके ऊपर। बताओ तब आएगा ना, नीचे से देखना तो क्या व्यू आता है। ऊपर से तुम्हें पता है कि ऊपर से व्यू आ रहा होता है ना गैलरी से, लेकिन जहाँ आप बैठे होते हैं वहां से देखने का मजा और है। वो बड़ा फर्क है ना? वो नीचे व ऊपर का बहुत फर्क है। बड़ा फर्क है, और उसके अंदर भी दाएं साइड और बाएं साइड का बड़ा फर्क है। हाँ बस है ना? आप तो बाएं साइड पे जहाँ पे हुकूमती अरकान बैठे होते हैं, तो वहां का भी व्यू बड़ा डिफरेंट है, और अपोजिशन साइड का बड़ा डिफरेंट होता वो होगा, बड़ा डिफरेंट है है ना? ਉਹ ਜਿਹੜੇ हुकूमत ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। वैसे है आवाजें शवाजें? वादे आती है और उन्होंने करना क्या है? वादों के अलावा उनके पास विधन ही को नहीं उनका, कोई और नहीं वो है। शोर शराबा ही करने आते हैं बस। ਅਸਲ ਉਹ 110-15 ਬੰਦੇ ਖੱਪ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। मुझे ये बताइए नवाज साहब की, ये आपकी जो सीट थी ये गालिबन पहले आपकी सीट नहीं थी, ये किनकी सीट थी? ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ शबाशी साहब थे पहले। तो ये शहबाज शरीफ साहब की सीट थी जो कि उन्होंने आपको दी। मतलब ये मजे की बात है अनका, आप नोटिस करिए कि ये वो सीट है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने सीट खाली की नवाज के लिए जी, जबकि अमूमन उल्टा हमने देखा कि नवाज साहब ने सीट खाली की शहबाज के लिए, लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने खाली की आपके लिए। बड़ी बड़े बात मोहतरम आदमी हमारे लिए माशाल्लाह। वही ना सर, शहबाज शरीफ हमारे साहब की लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर बहुत कुछ किया, सारी आवाम जानती है, कौम बिल्कुल। तो आजकल भी इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, वो सब जानते हैं। आप आपकी मुलाकात हुई उनसे अभी? होती रहती है इंशाल्लाह। नहीं होती रहती इंशाल्लाह, या हुई है अभी? नहीं, इलेक्शन के इन दिनों में नहीं हुई है मुलाकात एक दो। इलेक्शन के बाद हुई, जब से प्राइम मिनिस्टर बन गए? हुई है हुई है। तो ਸਰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? साली पहले बहुत मुलाकात हुई ने। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। पब्लिक आगे बैठी होती है ना, जैसे आपके आगे ये सारे
बैठे हुए आवाम आगे बैठी होती है, लीडर को फिर जोश आता है, जज्बा आता है, और जज्बात में आके इंसान ये जज्बात कर में देता है। आके ऐसा होता है। सच्चा आपने वैसे कभी कोई किया नवाज साहब, ऐसे जज्बा आया हो, कोई जोश आया हो तो आपने पकड़ के नहीं, जोश से तकरीरें करते हैं माइक वाइक नहीं तोड़ते? लेकिन बैक वैक नहीं तोड़ते। अच्छा। तो वो हमारा लीडर है ना, हम लीडर जो कर रहा हो हम तो नहीं कर सकते। ये भी सही है, बाइक तोड़ने की फैसिलिटी सिर्फ लीडर के पास है। हाँ, ये तोड़ेंगे तो पर्चा हो जाएगा। पर्चा का तो पता नहीं, खर्चा हो जाता है अगर आप तोड़े। अनका मुझे ये बताएं कि आपने पढ़ाई बिल्कुल और चीज की हुई है जो आप इस वक्त कर रही हैं उससे? बिल्कुल। एक्चुअली मैं अमेरिका में पढ़ी थी, अपना बैचलर्स करी थी ब्राउन यूनिवर्सिटी से, और वहीं पे मैंने देखा कि ब्रॉडवे के ऑडिशंस थे, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि ब्रॉडवे कोई इस तरह की चीज़ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं स्कूल में, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, टैबलोज वगैरह करती थी, ड्रामेटिक्स क्लब में भी एक्टिव थी। सो आई जस्ट वेंट एंड आई ऑडिशनड, और मुझे हफ्ते बाद उन्होंने ईमेल किया कि यू आर सिलेक्टेड। तो वहाँ से फिर मैंने अपना पहला ब्रॉडवे किया, न्यूयॉर्क ब्रॉडवे के लिए, फिर दूसरा किया, फिर पढ़ने में लग गई। मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब चुप करके पढ़ाई करो, क्योंकि वो बहुत एकेडमिक थे, ही वाज अ साइंटिस्ट। जब मैं पाकिस्तान वापस आई, उसके बाद भी वो एक होता है ना आपके अंदर एक जोश जज्बा तो होता है कि मेरा पैशन था, मुझे करना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान में आके मैंने यहाँ पे आयर के प्रोडक्शंस के साथ फिर लटरम पटरम किया उस्मान खालिद भट्ट के साथ। मगर आप वहाँ पे पढ़ क्या रही थी? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है आपको पता है? मेरी भी स्टडी वैसे अमेरिका ही है, मैंने भी पता नहीं क्या उधर से किया है। तो ये वैसे क्या होता है इम्यूनोलॉजी? बेसिकली आपके जैसे कुव्वत मुदाफ़ियत होता है, आपके जिस्म का वो सिस्टम जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ता है आपको ज़िंदा रखने के लिए। तो उसका पहला बैरियर आपकी जिल्द है, और मैं स्टडी करती हूँ कि आपकी जिल्द के ऊपर जितना भी बायोम है, जो भी बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो कैसे आपको डिफरेंट वायरसेस से और डिफरेंट जर्म से बचा रहे हैं। मुझे भी डिफरेंट जर्म्स से चेक करें कैसे बचूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी वायरसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, आजकल तो चलते फिरते वायरसेस है ना दुनिया में, वासे है ना, कुछ लोग ही वायरस बन जाते हैं। यार मैनू क्या है इन्होंने इम्यूनोलॉजी पढ़ रही थी वो, और उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे एक्टिंग शुरू करी। बट स्टिल आप अभी भी जो दूसरी चीज कर रही हैं, दैट इज यू डूइंग योर मास्टर्स इन हेल्थ केयर बायोटेक। यस। So again, you are kind of pursuing both the sides of your passion, if I may call it passion. बिल्कुल। जब मैं अमेरिका में थी तो मेरी मुलाकात हुई थी मायम बियालिक से, और उन्होंने एक सीरीज़ की अमेरिका में काफ़ी फेमस थी। वो फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने PhD किया हुआ है फिज़िक्स में, और वो एक्टर्स भी हैं। तो जब मैं उनसे मिली, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप अपने पैशन को और अपने एक पढ़ाई को साथ लेके चल सकते हैं। आप ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट हैव द कैपेबिलिटी फॉर इट। और वैसे भी मेरी ये कज़न है जो आपने मायनो लियाकत बताया ना जी। अमेरिका में मायनो लियाकत। मायनो लियाकत नहीं भाई, क्या कहा? मायम बियालिक। तो ताड़े ब्याला का मेरे लियाकत। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन थी काफ़ी, और क्योंकि मेरे दोनों साइड्स जो हैं फैमिली की, वो दोनों एकेडमिक्स हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं, ही कम्स फ्रॉम अ लाइन ऑफ टीचर्स, और मेरी वालदा जो हैं वो भी खुद तो वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन बाकी सब इस तरह टीचिंग या डॉक्टर तो थे। ये जो इतनी टीचिंग और आपने वो देखी है, इसमें आपको एक्टिंग इंस्पिरेशन वाज जस्ट दैट वन इंसिडेंट ऑफ गोइंग टू ब्रॉडवे फॉर ऑडिशन? बस वो, क्योंकि मुझे ना, मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत बातूनी होती थी। अब तो काफ़ी कम हो गई हूँ, लेकिन बचपन में मैं बहुत पटर पटर बोलती थी, और शीशे के आगे बैठना, अम्मा के दुपट्टों से साड़ियाँ बना के, और खुद ही ना कोमोलिका बन के या कुछ इस तरह बन के ना करती रहती थी एक्टिंग। तो मेरे दादा मुझे कहते थे कि अब हमारे यहाँ इस तरह का नहीं था कि एक्टिंग में लड़कियाँ जाएँ, तो कहते थे चलो बहुत हो गया ना, तो न्यूज़ वगैरह जर्नलिज्म परस्यू कर लेना, न्यूज़ एंकर बन जाना, कुछ भी इस तरह। बट नोबडी एवर थॉट कि अरीबा कभी एक्टिंग में जाएगी। तो जब मैंने ये बम फोड़ा तो मेरे तो फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं ना माशाल्लाह, के दुपट्टा लेके तो कुछ एक्टिंग कर ली, ये वो। वासे भाई दे हालात ही इन्ने खराब से, मुंह सरफ आके कहने बोले कड्डा। वैसे चौधरी साहब, आपका भी बचपन में कोई शौक था? बचपन में सियासत ही शौक था। बचपन में भी सियासत करते थे आप? बचपन में सियासत किसके साथ करते हैं? हमारे खानदान में ये चलती है, ये सियासत नहीं, खिदमत खलक करते हैं हम। नहीं वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई शौक जमींदार से ज़मीनों का शौक था, बस। ज़मीनों का शौक था, खेती बाड़ी का शौक था। ठीक है, काश्तकारी का शौक होगा। यानी कोई तो होता है, ये कैसे सोचता है बचपन में बच्चा सोच रहा हूँ मैं MPA बनूंगा, ऐसा नहीं होगा ना कोई, आपको होंगे और शौक वगैरह? नहीं, वेलफेयर के कामों का तो शौक शुरू से ही है। शुरू से ही था? सर सुने बचत बड़ी होंगी, नेकियां दी बचत होंदी है कि नेकियां कटियां होंदियां, किसी दा साथ देना, किसी दा काम देना। सब तो ज्यादा बचत है ये बचत है जी, सबसे इमाल बचत यही है।
वैसे आप कोई पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ, मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो पॉलिसी मेकिंग साइड है ना, ओके। एडवोकेसी का बहुत ज़्यादा है। और मैं कोशिश करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सियासत में जाएं। सियासत आपको एक पावर देती है, एक वो ओहदा देती है जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट। लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको उस दर्जे पे रखा जा रहा है जहाँ पे यू आर इंटरेस्टेड विद लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। करोड़ों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में, और उनके लिए आपने छोटे छोटे फैसले, बड़े बड़े फैसले करने हैं। तो मेरे लिहाज से, क्योंकि मेरी फील्ड हेल्थ केयर है वैसे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसमें अपनी पॉलिसी मेकिंग साइड पे जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे मैं पाकिस्तान में लोगों के लिए जो हमारा सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर कर सकूँ, और हेल्थ केयर को थोड़ा एक्सेसिबल हम बना सकें, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। वो लोग जो देही इलाकों में हैं, रूरल एरियाज़ में, वो ख़वातीन, वो बच्चे जिनको प्रॉपरली इम्यूनाइज नहीं किया जाता, जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से सियासत, मैं चौधरी साहब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने फलाह व बहबूद के लिए सियासत ज्वाइन की, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सियासत को पर्सनल एजेंडाज पे ले जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं खुद दूर रहूँ, क्योंकि तो कभी ये ना। तो बड़ा आपने अच्छा से चॉइस। साहब आप क्यों नहीं कोई, आपका भी दही इलाका बहुत ज़्यादा है जो हल्के के अंदर आता है, तो आप क्यों नहीं कोई मशवरे वगैरह लेते हैं, वो देखें वो। नहीं, आज के बाद लेंगे मशवरा, आज तारफ होगा ना इंशाल्लाह। नहीं, तारुफ तो हो गया, मगर मशवरा कैसे लेंगे? आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप पूछें उनसे कि क्या आप चाहेंगे। हमारे लिए को बताए, लेकिन हम खिदमत में इंशाल्लाह ताला बहुत वेलफेयर के काम ज़रूर। आपका इलाका कौन सा है? रूरल एरिया ये में बेदिया सेहत के रोड भी से बड़े आगे काम पूरा हैं। इनका इलाका है। और का बॉर्डर एरिया, देहाती एरिया है, तो बिल्कुल। इसमें इंशाल्लाह ताला हमारे वापडा के इशू हैं, सेहत के जो हैं वो डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटल मियाँ शबाश ने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, इवन के PK वाला हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल है, वो भी हमारे इलाके में है। और उसके अलावा ये शबाशी का हॉस्पिटल है, मतलब हर रोड के ऊपर एक बड़ा हॉस्पिटल है। हर रोड के ऊपर शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, इनके वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत है, आप इनको मरीज इकट्ठे करने के तरीके इंडियन हॉस्पिटल की सर एक फिरोजपुर रोड पे है, और दूसरा बेदिया रोड पे, तीसरा बरकी रोड, GT रोड। हाँ, तो माशाल्लाह आपके तो फुल फैसिलिटी पहुंची भी है। हाँ, नहीं सारे पूरे लाहौर के जो देखे PKL DHA के अंदर हॉस्पिटल है। हमारे हल्के में DHA भी आता है ना। ओए आपके हल्के में DHA भी आता है? DHA आता है, फेज 6, 7 आता है, XC11 आता है, 9, 10 आता है, और ये सारे फेज आते हैं हमारे हल्के में। अगर ये बड़ा जबरदस्त बात है चॉइस साहब, यानी कि DHA भी आपके हल्के के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी 10, 11 भी आपके हल्के के अंदर, हमारे हल्के में। और आपका नाम नवाज। चौधरी नवाज। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर, सियासत से हटके और जमींदारी से हटके आपका कोई शौक है? अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं? शिकार का शौक है जी। वो तो वाम हो रही है जी। सर किस चीज का शिकार? हिरन का शिकार, परिंदों का शिकार, शिकार तो बहुत ओए होए, हिरन का। और ये किधर करने जाते हैं हिरन का शिकार? हिरन का ये नारंग मंडी शेखपुरे के अंदर रावी के किनारे पर जंगल है काफी, अच्छा, उसमें हिरन है। हिरन का वहाँ शिकार। मैं सुना शिकार जो करन ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਗੜ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਕਾਓ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਧਰ ਹਿਰਨ ਗਏ ਜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਾਨਵਰ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਓ, ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, हिरन हर चीज मिलेगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ। हिरन आपने बताया, मुर्गाबी, और क्या क्या? मग होता है, वो अपना खरगोश होता है। और शेर तो अलावा हर चीज़ का शिकार करते हैं जी, क्योंकि शेर राय विंडो इजाजत नहीं ना है। शिकार कब से कर रहे हैं? शिकार डेली थोड़ा करते हैं, रोज नहीं, कभी कभी होता है। कितने अरसे से कर रहे हैं आप? अरसा जब से बल्कि जवान है उस वक्त सियासत में से आए। कभी वो कह रही है जब से सियासत में आई है। नहीं, सियासत में नहीं, सियासत का तल्लक ही नहीं शिकार से। हाँ। ये तो एक जाती अपना शौक है तो ना। आप कह रहे हैं कि जब से जवान हुए आप, 18 साल के हुए तो आपने शिकार शुरू कर दी? नहीं, रोज नहीं करते ना, कभी नहीं, रोज मैं कब कह रहा हूँ कि आप करते हैं। वैसे आपको भी है कोई हॉबीज? हाँ, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। पेंटिंग का शौक है आपको, एंड व्हाट डू यू लाइक टू पेंट? कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट ज्यादातर,
कोई भी चीज़ जो मुझे इंस्पायर करे। मैं एक्चुअली सिनेस्थेट हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी इमोशंस होती हैं वो आप रंगों में देखते हैं। तो अगर मैं कोई सर्टेन इमोशन फील कर रही हूँ, वो मैं एक सर्टेन कलर को देखती हूँ अपने माइंड में, और उस लिहाज से फिर मैं पेंट। पिक्चर भी बना लेती? हाँ, तो अगर स्केचिंग मेरी बनानी हो तो कितना साल लगेंगे? एक साल कहाँ, मतलब टेक्स अबाउट 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे? तो आप प्रोग्राम 2 घंटे बंद कर सकते हैं, पिक्चर पेपर मेरे पास है सारा कुछ। प्लीज बिल्कुल नहीं, ये खूबसूरती है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तकरीबन ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी एक गोल सर्कल बना के 2 आंखों के डॉट मारने में कितना को टाइम लग जाएगा। तो ये सब कोई पेंटिंग, कोई इस किस्म की किताब से कोई नहीं। वैसे पेंटिंग वगैरह देखने का शौक है? वो भी नहीं देखने का है। तो आप क्यों नहीं इनको वैसे कोई गिफ्ट वगैरह क्यों नहीं करती अपनी को पेंटिंग? आई वुड लव टू। आप चाहेंगे चॉइस ऑफ रीबा कोई आपको पेंटिंग गिफ्ट करें? बिल्कुल, है ना, क्यों नहीं? रीबा आप कोई करें, कोई लैंडस्केप ही करके दे दीजिए उनको। मैं, हाँ, आई एम थिंकिंग कि जो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान हो, मैं उसकी पेंटिंग ये बात बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही है बात को। मतलब कि आपसे कोई सादा काम करें, आप ये किधर लगा रही हैं उनको? आप पोर्ट्रेट चाहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट चाहेंगे? चॉइस आप सर एब्स्ट्रैक्ट। चॉइस साहब ने कह दिया आप एब्स्ट्रैक्ट कर दे बस। चॉइस साहब डन हो गया। मैंने इधर आपको देखें आवाम से एक और आपको मैंने तोहफा निकलवा दिया। आप भी कोई हिरन उरन ही भेज देना। भेज देंगे। सर, आप ड्रामास मूवीज देखने का भी शौक रखते होंगे? कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद होगी आपको? देखते हैं लेकिन कम। कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जिसका काम आपको बहुत पसंद है? पुरानी का पता, नई का नहीं पता। पुरानी का बता दें चले। पुरानी का क्या बताऊँ, बहुत ने। चले तो 3-4 ही बता दें, टॉप 3 बता दें मुझे। नगमा थी, इसका नाम जो बहुत पहले के। नगमा जी ठीक है। हाँ जी, और आसिया थी। इसका आसिया पुराने बेगम। जो हम देखते हैं, अब तो मैं नहीं देखता हूँ। अब आप कभी कोई घर पे बच्चे वगैरह देख रहे हो, कोई देख रहे हो, कभी कोई गुजरते फिरते नहीं देखा ये फिल्म चल रही है यार, ये क्या देख रहे हैं सारे? नहीं, हमारे घर में नहीं देखी जाती कोई भी ना। अब ज्यादा इसी काम पे लगे रहते हैं। बाहर घर में टाइम ही नहीं होता इतना ज्यादा। घर में बहुत थोड़ा आते ही नहीं टाइम, आप क्या? घर में थोड़ा टाइम देते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा बाहर डेरे पे या आवाम के अंदर। ओए माशाल्लाह पूरा एक माहौल है जो सादा अल्लाह दी मेहरबानी ना, पूरा डेरे ते माहौल, ये वो बंदे शंदे ये वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ਤੇ ਅੱਛੋ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। يا بريش يلا رو ايه ده صديق حبيب क्या हुआ? صديق ها की دقيقة ها ما في موقل لا 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 ما क्या في ये مشكلة तुम्हारी मिलते क्यों कर रहे हैं? لا 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 يا بريش صديق ها ओके 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 ايوه बराती फिल्म देखी है? आइस क्रीम हाँ, उमराव जान नहीं पाए रेखा वाली फिल्म, हाँ हाँ, वो देखी रात को। अमराव जाना था। जी सर, जी सर। हाँ हाँ उसमें ना जी वो पजामा नहीं पहना हुआ जो, हाँ, तंग पजामा वो कहने लगे मुझे सिलवा के दो। है। हाँ जी, वो कह रहे मैंने पहनना है। तंग पजामा पहन? जी सर, जी सर। वो नहीं दसदा यार, वो गल नहीं दसदा। يا بريش ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਜਾਮਾ ਸੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ हाँ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਹੋਰ ਦਰਜੀ ਬੁਲਾਏ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਜਾਮੇ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਥਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਨ अच्छा ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 18ਵਾਂ ਕਿ 29ਵਾਂ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਸਰ, हाँ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ओए होए होए ਓਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਮੰਗਾ ਲਏ, आहा ਬਈ ਪਿੰਨੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। क्या बात। ਬਸ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਨੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਪਜਾਮਾ, हाँ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਪਰ, ਅਖੀਰ ਸਰ ਕੋਈ 150-200 ਪਜਾਮੇ ਸੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, है ਔਰ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ना ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। आहा हाँ 10,000 ਰਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 22 ਤੋਂ 25 ਘੰਟੇ 150 ਦਰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ। मगर तुम्हें ऐसा क्या था कि तुमने तंग पजामा ही पहनना था? मैं सोचा तंग पजामा पाक में वीरे खा लगांगा। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। بس خلي اليوم صديق خلاص بس ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ, ايوه خلي ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ।
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله تمام. معلوم عربي؟ Little bit. little bit؟ ما في مشكلة اتكلم. شوي شوي I only know one sentence. الأبواب تغلق. إلى الأسفل. इसका क्या मतलब है? It means the elevator is going up. लिफ्ट उतने जा रही है अच्छा ये तो कोई ايوه انت قل بروح. वैसे ये हमारे दूसरे मेहमान ही बैठे हुए हैं, चौधरी नवाज ओ साहब, ये तो चौधरी नवाज साहब हैं PMLN के। ما شاء الله. السلام عليكم. दोस्त सिद्दीक كيف الحال؟ मियां नवाज शरीफ साहब انا सिद्दीक معلوم انا في شوف صورة واحد. كيف الحال؟ هو زعلان. हैं نرازنا. नहीं नाराज घूमने के लिए ايوه ما في مشكلة ما في مشكلة. دعوة الطعام فيه हाँ कहते ने भी तो खाने दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੇਨ انت في هذا ميدل ايست. मिडिल ईस्ट ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ पहले ਹੈ खाना है ना खाइए ना तो ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं कट्टा है उसे कट्टा वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा है और मेरा सवाल मैम से है कि उन्होंने पहले बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, उन्हें किसके साथ काम करके ज़्यादा अच्छा लगा और वो किसके साथ दोबारा काम करना चाहेंगी? उस्मान खालिद भट्ट डेफिनेटली। सब अच्छे उनके साथ मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत हेल्प आउट किया और डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा अभी बस ये सवाल है कि इन्होंने अमेरिका के अंदर थिएटर किया था और इसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ड्रामास के अंदर उन्होंने वर्किंग की, तो इनको क्या डिफरेंस फील हुआ दोनों जगह पे वर्किंग करके? और दूसरा ये कि ये इन्हें क्या अमेरिका पसंद नहीं आया? दोनों का अपना अपना है, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़बान भी अलग है। वहाँ हम अंग्रेज़ी में थिएटर कर रहे थे, यहाँ पे हम अपनी ज़बान उर्दू में करते हैं ड्रामास। सो दोनों अलग हैं मीडियम्स, क्योंकि एक तो थिएटर आप क्योंकि परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑडियंस आपकी लाइव बैठी है, रिएक्शंस आपको सामने सामने आ रहे होते हैं। अगर आपने ऐसी कोई बोंगी मार दी है तो बिल्कुल लोग चुप होंगे, आपने कोई अच्छी बात कर दी, कोई पंच मारा तो पीपल वुड बी लाफिंग एंड बीइंग हिस्टेरिकल। लेकिन टीवी पे ऐसा नहीं होता। टीवी पे आपका एक आप शूट करते हैं, वो पता नहीं कितने अरसे बाद एयर होगा, उसके बाद फिर फीडबैक आता है, वो एक लंबा सा प्रोसेस है। लेकिन थिएटर इज़ मोर रोबस्ट, ज़्यादा तेज़ है। आपको अपने फ़न का, अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा उस परफॉर्मेंस के दौरान ही हो जाता है। और जब कर्टन कॉल होती है, जब नाम लिए जाते हैं, तो जो ऑडियंस को सबसे अच्छा जिसका लगा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा तालियां होती हैं, तो वो एप्रिसिएशन राइट अवे होती है। लेकिन दोनों का अपना अपना है। मुझे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा प्यार इधर ही मिला अपने लोगों से। उधर होता था 500-600 लोग अगर क्लैप कर रहे हैं, लेकिन सारे विलायती हैं, वो मुझे नहीं जानते जो मैं हूँ। तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह मुझे इधर आके प्यार दिया और एक्सेप्ट किया है एज अ न्यू कमर, और मैं किसी को भी नहीं जानती थी और मैं बिल्कुल इस फील्ड की भी तो नहीं हूँ, तो जितनी मोहब्बत आप सब ने मुझे दी है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। जैसे अमेरिका में भी आप रही, पाकिस्तान में रही हैं, ठीक है ना, तो और बाकी की ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी लंबी ज़िंदगी हो आपकी, तो कहाँ बसर करना चाहेंगी आप, गुजारना चाहेंगी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही तो एक हमसफ़र भी ज़िंदगी में होता है, वो पाकिस्तान में होगा या अमेरिका में होगा? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में होंगी तो हम सफर ही पाकिस्तान में होगा। हाँ, पाकिस्तान में ही होगा। और बाहर होगा या यहीं बैठा है अभी भी? अभी तो पता नहीं कहाँ है। नहीं नहीं, आप प्यार की नज़र से देखे तो सही। क्योंकि प्यार की नज़र से कहीं भी देखा जाए तो कोई ना कोई मिल जाता है। अच्छा, अगर ज़िंदगी में कोई होता है कोई पसंद का जो लड़का या, तो कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में जो आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर सके? मेरे ख्याल से उसके अंदर ना खुद एतमादी होनी चाहिए। वो तो बड़ी है। हाँ अच्छा। क्योंकि इनसिक्योरिटी जब आपके अंदर होती है ना, आप अपने पार्टनर पे प्रोजेक्ट करते हैं, और मेरे लिहाज से ना शक्ल सूरत मैटर करती है, शुक्र है जी। ना मैटर करता है कि जेब में कितना पैसा है। मैंने थोड़ा जा हौसला है। जो चीज़ असल में मैं लड़कियों को भी, अपनी उम्र की भी और अपने से छोटियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनकी पर्सनैलिटी पे जाएं, उनकी सीरत पे जाएं। बिकॉज़ पैसा आप ही कमा लेंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी लाइफ पार्टनर में ना आपको यहाँ से देखना है कि उनकी सोच कैसी है, क्योंकि जेब भी खाली हो जाती है और हुस्न भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोच रहती है। सब कैसी लगी आपको उनकी बातें?
अच्छी बात है वैसा। अच्छी बात है, आप एग्री करते हैं जी। कौन सी बात सबसे ज्यादा आपके दिल को लगी? सारी अच्छी है तकरीबन। ये अच्छा भाई साहब ने सोचा सारी लपेट दो भी। क्या अब मैं एक बताऊंगा कोई? ठीक है जी, आपको जवाब मिल गया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। चले अल्लाह करे कोई ऐसा लड़का हो। उन्होंने कहा कि शक्ल सूरत मैटर नहीं करती, पैसा भी मैटर नहीं करता। बस ताड़ियां सारियां जिन्नियां खूबियां ना तुझ दसियां सारियां मेरे च हैगियां। पैसा भी नहीं है, शक्ल सूरत भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात खुद है। एतमादी भी होनी चाहिए, वो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वक्त कोई भी मुश्किल आए तो तब आप काम चला लेंगे, मगर अगर वही ना हुआ तो फिर। लेकिन ज्यादा लड़कियां ये कहती हैं कि पैसा जरूर होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जिंदगी बसर करनी ये भी एक है, रियलिटी है। लेकिन आपकी सोच डिफरेंट है, बड़ी बात है। मैं एक बात बताऊं, जब आप खुद कमाने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देती हूँ। जब मैं अमेरिका गई थी, डिस्पाइट हैविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, उन्होंने मुझे तब भी कहा कि नहीं बेटा, आप ऑन कैंपस जॉब करें ताकि आपको पता हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको वैल्यू हो। और मैंने वहाँ पे अकेले रह के हर चीज़ खुद मैनेज करना, खुद कमाना, और फिर जेब खर्ची भी बाबा ने रोकी ताकि मैं अपने पैसे को स्पेंड करना सीखूँ। एक तो होता है ना, मेरे बाप भेज रहे हैं मुझे, मैं आराम से स्पेंड करूँ, नहीं। अब जितना मैं हफ्ते में कमाती थी, क्योंकि सिर्फ 40 आवर्स अलाउड होता है इंटरनेशनल को जॉब करना, तो मैं उतना ही करके कमा रही थी। बहुत कम था लेकिन मैंने उसमें सीखा। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक अननेसेसरी सोशल प्रेशर है। हमने बहैसियत माशरा मर्द के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन डाल दिया है। हम ये नहीं सोच रहे कि हम मर्दों को कितना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हैं, एहसास कमतरी में डाल रहे हैं। लड़कों को, अब मेरा अपना छोटा भाई है तो वो भी, मैं नहीं चाहती कि कभी किसी की बड़ी गाड़ी या किसी के घर को देख के सोचे कि शायद उसको एक अच्छी शरीके हयात नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास शायद उतना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सोचें इस चीज़। बस ताड़ियां गल्लां मैं अपने मोबाइल 'च रिकॉर्ड करनी है ना, मैं दूसरियां कुड़ियां नूं विखावांगा, आ देखो। क्योंकि वो सुपरफिशियल बातें हैं ना, हम ही सिखा रहे हैं। माँ बाप, माशरा, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स ही सिखाते हैं कि पैसे के पीछे जाओ। आई थिंक एज ए सोसाइटी अब हमें बेहतर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्या बात नहीं, ऐसी तो गड्डियां भी महंगी ला के वेख लिया, फिर रिजेक्ट ही आए। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपकी पार्टी में सबसे समझदार कौन है जो आपको गलत मशवरे नहीं देता? बड़ा बहुत आला, इंटरेस्टिंग, ट्रिकी सवाल है ये। पार्टी तो समुंदर है, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो काबिल लोग भी हैं, बाद लोग मैं किसी को कह नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इतनी नई सेंस रखते या एक्सपीरियंस नहीं रखते होते, उनका अपना विजन होता है। तो जो ज़्यादा काबिल हैं वो तो मेरे लीडर भी हैं, नवाज शरीफ हैं, उनका विजन ऐसा है कि पाकिस्तान को। नहीं, वो तो लीडर हो गए ना चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ तो लीडर हैं। वो जो समुंदर है उसमें उनका मतलब ये है कि उस समुंदर में सबसे काबिल मछलियाँ आपको कौन सी लगती हैं? ये हज़ारों लाखों मैं क्या बताऊँ उनसे। मतलब कोई 3-4 बंदे जो आपके फेवरेट होंगे कि आप कहते हैं असद इकबाल साहब हैं, डार साहब हो गए, फला जो भी, तो बाकी रात होएंगे वाला दूसरे जो हैं। ये क्या बात हुई? देखिए अब ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि बंदा अपनी पसंद तो बताता है। लीडरों के अलावा जो हैं वो तो यही हैं, एहसन इकबाल भी हैं, अपना ख्वाजा साद रफीक हमारे हल्के में तला बरकी साहब हैं, वो भी काफ़ी ठीक है। तो ये हैं जी वो। और आपकी पार्टी वैसे भी समंदर है, तदे ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣ ਦਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੱਸਣੀ ਜੇ, ਐਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਚੱਲੇਗੀ। अच्छा जी, 5 साल चो तो कह रहे सिर्फ 2-4 महीने कम चलेगी, वैसे 5 साल हो गए। 5 साल में फिर तो ठीक है। हाँ, तो इनको इकट्ठा कौन सी बला करती? ये आप भी समझदार हैं माशाल्लाह। इनको इकट्ठा जो है फिलहाल तो बला ने नहीं, बल्ला ने किया हुआ है। जी, सवाल किनका है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नजीब नज़ीर। मैम सजेस्ट मी बेस्ट थिएटर इन लाहौर जहाँ से एक्टिंग करियर का आगाज़ किया जाए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन जब मैं अपना पहला ब्रॉडवे कर रही थी तो मैंने वहाँ पे काफ़ी इस तरह के भी एक्टर्स थे ब्रॉडवे में जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। वो 10-10, 12-12 साल से कर रहे थे ब्रॉडवे। उनमें से एक थे डेविड डिग्स। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से ये स्किल जाके सीख नहीं सकते, क्योंकि ये खुद आज़ाद सलाहियत है, आपने अपने अंदर डिस्कवर करनी होती है।
आपका अगर ये इंटरेस्ट है तो आप उसको पॉलिश करें। हाँ, पॉलिश अब आप कैसे करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग्स को। जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, चौधरी साहब का सर्टन सिचुएशन में रिएक्शन का जो तरीका है वो अलग है मेरे से, वासे का अलग है, इनका अलग है, इफ्तिखार साहब का अलग है। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बिकॉज ये भी जीते जागते कैरेक्टर्स हैं ना, फिर मैं इन्हीं को मिमिक करूँगी, उसी इमोशन को रिफ़ाइन करूँगी। और जब कोई भी डायरेक्टर मुझे ब्रीफ देते हैं मेरे कैरेक्टर की, तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि सर मुझे बताइएगा क्या वो इस तरह रोएगी, वो चहक के हंसेगी या दब के हंसेगी, वो किस तरह इमोशंस एक्सप्रेस कर रही है। क्योंकि हम असल ज़िंदगी में बहुत सारे लोग फूट फूट के नहीं रोते, छुप के रोते हैं, लेकिन हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि लड़कियाँ बहुत प्रोफाउंडली रो रही हैं। तो हर इंसान एक कैरेक्टर है अपनी ज़िंदगी में। आप ऑब्जर्व करें, उस इमोशन को अंडरस्टैंड करें, और जब भी आपको अगर इंशाल्लाह आपको मौका मिले तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने डायरेक्टर की डायरेक्शन को ज़रूर माने और उस कैरेक्टर के बारे में होमवर्क करके जाएं सेट पे। चौधरी साहब आपके साथ हम एक गेम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। तो गेम ऐसे है चौधरी साहब के, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप ना कह सकते हैं कि यार मैंने जवाब नहीं देना, जनरल नॉलेज पे चलें। तो मैं जनरल नॉलेज के सवाल पूछूंगा, लेकिन जनरल नॉलेज में अगर आपने सही जवाब दिया तो 5,000 रुपया हर सही जवाब के साथ। कौन पहले खेलेगा? मैडम मैडम आप रेडी हैं? आपको प्रॉब्लम तो नहीं कोई? चले मैडम आप खेलें जी। मैडम ये बताइए, आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आर सज्जल अली एंड सबा कमर। सबा कमर। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान खालिद भट्ट, समी खान और अरसलान नसीर। सेल्फी किसके साथ है? तीनों के साथ ही काम किया, मैं बड़ा टफ स्पॉट में डाल दिया ना। जनरल नॉलेज हमेशा आपके पास। मैं सेल्फी लूंगी समी भाई के साथ। समी खान हो गए, ठीक है। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल में दे दूंगी अरसलान को। और फ्लोर आ चुका हुआ है ओबी का, क्योंकि वो दोस्त है तो वो माइंड नहीं करेगा। उस्मान खालिद भट्ट का फ्लोर आ गया। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं उस्मान मुख्तार और इमरान अशरफ। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं, आप जब चाहे मर्जी सवाल वापस आ सकती हैं भाई। अच्छा ठीक है। ये बताइए फिर मैडम, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। नो आई थिंक इट हैज टू बी डॉल्फिन। ठीक है। आई वुड से मंकीज। यस। जिक्र है। ओके, एंड द थर्ड वन, वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। नहीं, आई थिंक ये कोई परिंदा होगा। डॉल्फिन, मंकीज एंड मकड़ी। ओह यस, मगर ये आपका हम जवाब सही कंसीडर करेंगे। सो यू हैव वन फ्लाइंग ऑन द साइड। चलो जी, मुबारक। वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ तक भी पहुंची विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट। जी ये बताइए मैडम कि लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 12-13 घंटे आप वापस यूनिवर्सिटी जा रही हैं फिरने के लिए, 12-13 घंटे की फ़्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं, तो किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और जनाब अदनान सदीकी। आई थिंक इट विल बी अदनान सदीकी, क्योंकि मुझे पता है फवाद इतना वो नहीं है, बोलेगा नहीं। हाँ बोलते नहीं है, वो बड़े इंट्रोवर्टेड हैं। ठीक है। और हुमायूं के साथ आई डोंट नो व्हाट कन्वर्सेशन आई कैन हैव विद। ठीक है, तो अदनान सदीकी के साथ आपको लगता है ठीक है, बात कर लेंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान होंगे वो, ठीक है। उस्मान साहब आगे तो टाइटैनिक की बिजली ना चली जाए। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? जनाब चौधरी मोहम्मद नवाज और जनाब कैसर पिया। चौधरी साहब को ही दूंगी। चौधरी साहब आपकी बारी है जी, ठीक है। देख लिया आपने कैसे खेलना है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। चौधरी साहब ये बता दीजिए सर, 3 लोगों की तकारीर चल रही है टेलीविजन पे, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे
और एक की तकरीर पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद लतीफ़, जनाब आबिद शेर अली और जनाब राना सनाउल्लाह। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? बार बार तो राना सनाउल्लाह की तकरीर होगी बार बार। एक बार किसकी सुनेंगे? उसके बाद जावेद लतीफ़ की। जावेद लतीफ़ की। और आप शेर अली की नहीं सुनूंगा कमरे से बाहर। ओह ठीक है। चौधरी साहब ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, साथ में एक सीट है, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब और जनाब हमजा शहबाज को ले गया होगा बाबा। नहीं, हमजा शहबाज को वापस ले आएंगे। हाँ जी। तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपने फॉरेन मिनिस्टर चांद पे छोड़ दिए। ठीक है, आ जाएंगे बाद में वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए चौधरी साहब आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मुश्तबा शुजा-उर-रहमान। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? सेल्फी तो मैं लूँगा मुश्तबा शुजा-उर-रहमान के साथ। ठीक है। स्माइल किन को देंगे? स्माइल सलमान रफ़ी को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फ्लोर तो मेरा ख्वाजा इमरान पे आएगा सर। ख्वाजा इमरान साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। सर ये बताइए, फ्लाइट पे जा रहे हैं, लॉन्ग फ्लाइट है सर, को 12-13 घंटे की, अमेरिका आपको भेजा है, ठीक है, मियाँ साहब ने काम भेजा है, आप जा रहे हैं, साथ वाली सीट बिजनेस क्लास के अंदर खाली है, 12-13 घंटे का सफर है, ये दिमाग में रखिएगा। किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। 2 ही है बस जी, 2 ही। महविश हयात। ये आपको पता है महविश हयात कौन है? सुना तो है ना, देखा तो है। आप तो देखते ही नहीं है टीवी शो, अखबारें तो पढ़ते हैं ना, अखबारें पढ़ते हैं। तो महविश हयात का आपको अंदाजा है? तस्वीरें तो आती है ना ऊपर। चौधरी नवाज साहब और महविश हयात साहब न्यूयॉर्क, 12-13 घंटे लंबी फ्लाइट, खूब गप्पे। ठीक है, कर लेंगे। चौधरी साहब टाइटैनिक पे जा रहे हैं, वीआईपी पास है आपके पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और माहिरा खान। नारा का ठीक है। माहिरा खान का आपको कैसे पता है? एडीए से बता देते हैं ना। ठीक है साहब। आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देनी आपने किसी और को है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगे? जनरल नॉलेज पे आप हमेशा जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा। जी, तो लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? लाइफ जैकेट तो देंगे मरीम नवाज को, और जो शहबाजी साहब है वो तैरना जानते हैं। साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे गप लगा के। आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।